आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का दूसरा एक्सरसाइज 1.2। बच्चों एक्सरसाइज 1 में मैंने इस चैप्टर के सारे इंट्रोडक्शंस को दिया था। आप उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे हैं, और नहीं देखने वाले जो बच्चे हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर देखें। बच्चों उस एक्सरसाइज में हम लोग सारे नंबर्स के बारे में बात किए थे एक्सेप्ट इरेशनल नंबर। बच्चों हम लोग रैशनल नंबर तक उसमें बातचीत किए थे। रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय, और परिमेय वो संख्याएं हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर है और q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। उसी का उल्टा हमारा है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वो संख्या जो परिमेय नहीं है। तो बच्चों परिमेय कौन था जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, और अपरिमेय कौन है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो अपरिमेय वो संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। हिंदी में बच्चों कि वे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, वो कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, पाई, √3, 0.01, 01, 0001। तो ये सभी जो संख्याएं हैं हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं बच्चों कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं। बच्चों अब आप ये समझिए कि वास्तविक संख्याएं क्या है। वो संख्याएं जो वास्तव में हैं, और ये वास्तविक संख्याएं मिलकर बनाते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म्स रियल नंबर। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर के बनाती हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये सभी संख्याएं हमें मिलते हैं नंबर लाइन पे। बच्चों नंबर लाइन क्या है? जहां से भी आप चलना स्टार्ट करते हैं वो 0, अगर उसके राइट साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर्स, और अगर पीछे आते हैं तो इट इज नेगेटिव। बच्चों इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं एक यूनिट डिस्टेंस पे होते हैं, एक इकाई दूरी पर होते हैं। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो सभी के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अगर 1 किलोमीटर है तो सभी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर। तो इस नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो इस नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बच्चों इस नंबर लाइन पे सारे नंबर्स हम लोगों को मिलते हैं रैशनल और इरेशनल। इसी कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे बच्चों। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। बच्चों आते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप बताएं कि कौन से स्टेटमेंट, कौन से कथन सही है या फिर गलत। जस्टिफाई योर आंसर, और आप जो आंसर दे रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करें, उसको सत्यापित भी करें, उनको बताएं कि हाँ यही आंसर मेरा सही है। बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया कि रैशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी रैशनल नंबर और एवरी इरेशनल नंबर इज योर रियल नंबर। तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि प्रत्येक इरेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है। ये कथन बिल्कुल ही क्या है? सही है। तो यू कैन राइट द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज योर रियल नंबर। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे यह कथन सत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। बच्चों आप अभी क्या देखेंगे, नंबर लाइन का जो हर एक नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो √m के फॉर्म में है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, m इज अ नेचुरल नंबर। तो बच्चों देखिए नंबर लाइन पे तो यही नंबर समय में मिलते हैं, या तो पॉजिटिव में, या तो 0 या फिर नेगेटिव।
अगर इनका रूट हम करते हैं तो जीरो तो हमारा नेचुरल नंबर है नहीं, तो हम जीरो से काउंट नहीं करेंगे, रूट 1 से चलेंगे। अगर रूट 1 का करते हैं तो ये हमें मिला 1, ये तो सही है। बट अगर हम रूट 2 का करें तो क्या ये 2 मिलेगा? नहीं बच्चों। रूट 3 का करें तो ये रूट 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट रूट 4 का करेंगे तो ये क्या मिलेगा? 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि सारे जो नंबर्स हैं वो रूट m के फॉर्म में नहीं है, जहां m एक क्या है? नेचुरल नंबर है। तो आप लिखेंगे यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर जो भी हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो सभी रूट m के फॉर्म में, जो भी हमें वैल्यूज हैं वो रूट m के फॉर्म में नहीं है। द वैल्यूज ऑन दैट द नंबर लाइन दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट m, सो दैट द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या कहा कि हर एक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों रियल नंबर्स क्या होते हैं? या तो रैशनल होते हैं या फिर इरेशनल। तो क्या प्रत्येक रियल केवल इरेशनल है? ये कथन सही है? बिल्कुल भी नहीं। ये कथन बिल्कुल ही क्या है? असत्य है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज real number is either is your rational or irrational. Real number is the group of rational or irrational. Real numbers जो होते हैं उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, या तो वो परिमेय हो सकते हैं या फिर अपरिमेय, केवल अपरिमेय नहीं। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है कि every real number, प्रत्येक वास्तविक संख्या is an irrational number, कि वो एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ये कथन बिल्कुल ही क्या है? गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय। एवरी रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इरेशनल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं यानी धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या उनके वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या एक अपरिमेय संख्या है? इरेशनल है। If not, give an example of the square root of a number that is rational number. तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि इनका जो एक स्क्वायर रूट है वो एक क्या है? रैशनल नंबर है। तो बच्चों धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है? धनात्मक पूर्णांक जीरो के बाद, संख्या रेखा के जीरो के बाद आने वाले सभी नंबर्स क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इनका स्क्वायर रूट फिर से एक बार देखिए, रूट 1 का रूट हम करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 1 का वर्गमूल 1 मिला, ये तो सही है। क्या रूट 2 का वर्गमूल जो है वो 2 मिलेगा क्या? तो ये तो एक इरेशनल हुआ। रूट 3 भी एक इरेशनल हुआ, लेकिन जैसे ही रूट 4 का वैल्यू हम देखें तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 2। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि रूट 1 का वैल्यू जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, रूट 4 का वैल्यू जो भी जहां 4 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इनके जो रूट स्क्वायर रूट है वो 1 और 2 मिल रहा है, जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where p and q are two integers and q का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ 1 ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या था कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो आप लिखेंगे नहीं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उन सभी के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल रूट 1 का वैल्यू 1, रूट 4 का वैल्यू 2, जो कि एक रैशनल नंबर है जिसे हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों उम्मीद करते हैं कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं और आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, आंसर को सुन रहे हैं और उसे आप अपनी कॉपी पे नोट करते जा रहे हैं। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरीवन। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन? आपको ये दर्शाना है कि रूट 5 को हम एक संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए प्रोटेक्टर और एक रोलर, आपको चाहिए चार्ट और एक स्केल। इसके थ्रू आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। रूट
5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए, रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस तरह से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे 0, 1, 1, 2 और 1, 3 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक यूनिट डिस्टेंस होगा। बच्चों, आप अगर स्केल पर ले रहे हैं तो कम से कम आप इंच वाला रूलर इस्तेमाल करेंगे। इंच वाले रूलर से आप एक एक यूनिट मेजर करेंगे, वो आपके पेज पर वो रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। तो जो नंबर लाइन में है उसके बीच का वैल्यू क्या है, एक यूनिट डिस्टेंस है। आप क्या करिएगा, आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 5। तो रूट 5 जब रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां नीचे 2 यूनिट लीजिएगा, 1 और 1, 2, तो यहां पर हो गए आपके 2 यूनिट। अब इस 2 पर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिएगा। तो आप चांद की सहायता से, प्रोटेक्टर की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और आप कंपास की मदद से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसे चांद की सहायता से अगर करते हैं तो मान लो कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो रहा होगा, और अगर आप कंपास की मदद से करेंगे तो ये पहले 60 के बाद 120, इन दोनों को बाइसेक्ट करिएगा तो 90। अब 90 के बाद जितना डिस्टेंस आप 0 और 1 और 2 के बीच में लिए हैं उतने डिस्टेंस लेकर आप इसको कट करिएगा। जहां भी कट कीजिएगा उसका नाम क्या लीजिएगा, A, और 0 से A को आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। बच्चों, अब आप देखेंगे कि यहां पर एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज AB, और इसका नाम O0 और O दोनों लेकर चलते हैं। तो चलते हैं इन ट्रायंगल ABO, त्रिभुज ABO में। बच्चों, आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ जो OA है, OA का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ बच्चों OB कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और AB को हम लोगों ने कितना यूनिट लिया था, जितना 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस था, 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस हमें यहाँ कट किया है। तो ये कितना यूनिट हम लोग लेकर चले हैं, 1 यूनिट। अब ये स्क्वायर उधर जाकर क्या में होगा, ये हम लोगों ने कैसे लिखा, पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में PT लिख रहा हूं, आप समझ लेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है। स्क्वायर उधर जाकर क्या में कन्वर्ट होगा बच्चों, रूट में। तो OA इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। बच्चों OB का वैल्यू कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो आप 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और AB कितना है, 1, तो ये 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो OA कितना मिला, रूट 5। यानी OA अब हम एक रेडियस लेकर चलेंगे, मानकर चलेंगे OA इज द रेडियस, और OA का जो वैल्यू हमें नंबर लाइन में मिलेगा वो रूट 5 मिलेगा। तो अब आप क्या करेंगे कि आप पेंसिल को, प्रकाल की नोक को, कंपास के नीडल को O पर प्लेस करेंगे और पेंसिल को A पर लाएंगे। अब यहां से रख करके पेंसिल, और यहां से रख करके आप यहां से ड्रॉ करेंगे, तो इसका वैल्यू ठीक यहां पर गिरेगा, और नंबर लाइन के जिस पॉइंट पर भी गिरेगा वो रिप्रेजेंट करेगा रूट 5। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे रूट 5 को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों, जब आप इसे ड्रॉ कर रहे होंगे तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। आप यहां पर सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं ये यूनिट लेने में। यूनिट लेने में आप गलती नहीं करेंगे, आप स्केल लेंगे, उसमें जो इंच है बड़ा वाला, उस इंच को एक एक यूनिट आप मानकर चलेंगे, और इस तरह से एक और एक 2 यूनिट आप लेंगे, और यहां पर जब 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करेंगे तो आप जितना 1 यूनिट यहां लिए उतना ही 1 यूनिट यहां लेकर काटेंगे। उसके बाद वैल्यू पुट करके ये जो OA मिलेगा वो आपको रूट 5 का वैल्यू देगा। तो यहां पर आप पेंसिल और यहाँ पर प्रकाल की नोक रखकर आप जो वैल्यू ड्रॉ करेंगे वो वैल्यू नंबर लाइन पर रूट 5 को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करेंगे। अदर क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।